हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कुणाल इंग्लिश पॉइंट। तो फ्रेंड्स, मैं आज आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ क्लास 12th इंग्लिश कोर का फ्लेमिंगो बुक का चैप्टर नंबर फर्स्ट का क्वेश्चन आंसर। तो मैं आज आप लोग को बताने जा रहा हूँ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस फॉर ऑल बोर्ड। ठीक है, ये जितने भी क्वेश्चंस हैं ये सारे क्वेश्चन सभी बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो मैं वो सारे क्वेश्चन को कवर करूँगा जो क्वेश्चंस ये आ चुके हैं या फिर आपके एग्जामिनेशन में आने वाले हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डिड फ्रेंड्स नोटिस दैट वाज अनयूजुअल अबाउट द स्कूल दैट डे। इसका आंसर है दैट डे लिटिल फ्रेंड्स नोटिस दैट। ठीक है, क्वेश्चन ये है कि उस दिन जब फ्रेंड्स लिटिल फ्रेंड्स स्कूल गए तो वहाँ पर उन्होंने असाधारण तौर तरीका का माहौल देखा वहाँ पे, जो पहले ऐसा माहौल कभी नहीं था उनके स्कूल में। तो उस दिन उन्होंने क्या अलग देखा, तो अलग यही देखा दैट डे लिटिल फ्रेंड्स नोटिस दैट। उस दिन स्कूल में लिटिल फ्रेंड्स ने देखा कि देयर वाज नो बसल, वहाँ पे कोई शोर शराबा नहीं था। इन द क्लास, क्लास में कोई शोर शराबा कोई हल्ला नहीं था। नो साउंड ऑफ बेंच और डेस्क एंड वॉइस कुड बी हर्ड। ठीक है, कोई भी बेंच का, डेस्क का या कोई भी आवाज को कोई भी सुना नहीं जा सकता, मतलब बिल्कुल शांत माहौल था। इट सीम्ड एज क्वाइट एज संडे। ठीक है, तो वो क्लास कैसा लग रहा था पूरा, जैसे कि संडे की क्लास हो। तो संडे की क्लास कैसा होता है, तो क्लास में कोई रहता ही नहीं है, तो क्लास से कोई आवाज़ आता ही नहीं है। तो उस तरीके का बिल्कुल एकदम शांत माहौल था। जब क्लास में कोई नहीं होता है संडे का, तो क्लास तो ऑलरेडी क्लोज्ड होता है, तो उसमें कोई आवाज़ नहीं आती है, बिल्कुल क्लास शांत रहता है। उसी तरीक़ा से वहाँ पे क्लास में बैठे हुए व्यक्ति थे, परंतु फिर भी कैसी थी, वहाँ पे बिल्कुल शांत माहौल था। ठीक है, जैसे कि संडे की क्लास हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डिड एम हेमेल गिवन द शॉकिंग न्यूज टू द स्टूडेंट्स। एम हेमेल, ठीक है, अपने स्टूडेंट्स को किस तरीका से शॉकिंग न्यूज दिए। ठीक है, एंड द विलेजर्स, और साथ ही साथ गांव वालों को। ठीक है, विथ वाट इफेक्ट, किस तरीका से, किस तरह उनको से प्रभावित किए अब ये शॉकिंग न्यूज देकर के। तो आंसर है एम हेमेल माउंटेड इज चेयर। ठीक है, तो एम हेमेल जो है अपने चेयर को माउंटेड करते हैं, एंड स्पोक, और बोलते हैं इन ए जेंटल एंड ग्रेव टोन। ठीक है, इन अपने साधारण और ग्रेव मतलब भद्दे टोन में बोलते हैं, आवाज में बोलते हैं। क्या बोलते हैं, दैट कि फ्रॉम नेक्स्ट डे, अगले दिन, इन द स्कूल ऑफ अल्सास एंड लॉरेन। ठीक है, यानी अल्सास और लॉरेन के स्कूल में। ठीक है, अगले दिन से, फिर से रिपीट कर रहा हूँ उस लाइन को। एम हेमेल माउंटेड इज चेयर, वो अपना चेयर को मूव करते हुए, घुमाते हुए, और बोलते हैं, क्या बोलते हैं, स्पोक, बोलते हैं जेंटल एंड इन ग्रेव टोन, दैट फ्रॉम नेक्स्ट डे, अगले दिन से, इन द स्कूल ऑफ अल्सास एंड लॉरेन, अल्सास और लॉरेन, ठीक है, यहाँ पर ओनली जर्मन लैंग्वेज विल बी टॉट। ठीक है, सिर्फ यहाँ पे जर्मन लैंग्वेज पढ़ाई होगा। यही शॉकिंग न्यूज दिए थे वहाँ के विलेजर्स को, वहाँ के स्टूडेंट्स को। कौन दिए थे, एम हेमेल दिए थे। ठीक है, क्वेश्चन यही है। तो देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डिड फ्रेंड्स फीलिंग अबाउट एम हेमेल एंड स्कूल चेंज। ठीक है, तो एम हेमेल और स्कूल चेंज होने का न्यूज सुन करके, ठीक है, तो लिटिल फ्रेंड्स का क्या फीलिंग्स, क्या भावनाएं उठी मन में। ठीक है, तो इनकी भावनाओं पर क्या असर पड़ा, तो फ्रेंड्स नेवर लाइक टू गो टू स्कूल। हालांकि लिटिल फ्रेंड्स कभी भी स्कूल जाना पसंद नहीं करते थे। हिज बुक्स सिम टू बी नुसेंस। ठीक है, इनकी टू हिम, इनकी जो किताब था, इन्हीं को क्या लगता था, बहुत बेकार लगता था, लगता था कि ये बोझ है मेरे लिए। ठीक है, नुसेंस लगता था। एट हिज फीलिंग्स अबाउट हिज टीचर, फिर भी उनका फीलिंग्स टीचर के प्रति एंड स्कूल चेंज के प्रति एक लग रहा। कैसे, ही रिग्रेटेड दैट, उन्होंने पछतावा किया कि ही हैज़ नॉट लर्नड हिज ओन मदर टंग, उन्होंने यह पछतावा किया कि उन्होंने अभी तक अपनी मातृभाषा को भी अच्छी तरीक़ा से नहीं सीख पाया था। ही वाज असेम्ड ऑफ द फैक्ट दैट, और वह यह बात से भी बहुत ही उन्हें शर्मिंदा महसूस हो रहा था कि ही डिड नॉट नो हाउ टू राइट, वह ये भी नहीं जानते थे कि आखिर लिखा कैसे जाता था। ठीक है, लिखा कैसे जाता है, पढ़ा कैसे जाता है, उसके बारे में इनको कुछ नॉलेज नहीं था, इसलिए अपने आप को शर्मिंदगी महसूस कर रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4,
क्वेश्चन नंबर 4 में व्हाट चेंजेस डिड द ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन कॉज इन स्कूल दैट डे। ठीक है, जब ऑर्डर आया बर्लिन से तो वहाँ के स्कूल में क्या बदलाव हुए। तो द ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन कॉज्ड मेनी चेंजेस, जब बर्लिन से ऑर्डर आए तो बहुत सारे वहाँ पे परिवर्तन दिखाई दिए। क्या क्या दिखाई दिए। नंबर फर्स्ट में दैट डे द स्कूल क्लासरूम वाज टोटली साइलेंस, उस दिन वहाँ का स्कूल का क्लासरूम जो था बिल्कुल क्या था, शांत था। नेक्स्ट देखेंगे नंबर बी द पीपल रियलाइज्ड द इम्पोर्टेंस ऑफ देयर लर्निंग लैंग्वेज। पहले से तो उस लैंग्वेज को उन लोग इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे थे, जब लास्ट डे आ गया इन द स्कूल ऑफ अल्सास एंड लॉरेन ओनली जर्मन लैंग्वेज विल बी टॉट, देन उसके बाद सभी लोग वहाँ के जो लैंग्वेज था, ठीक है, फ्रेंच लैंग्वेज, उसकी इम्पोर्टेंस को समझने लगे कि ये हमारे लिए कितने इम्पोर्टेंस लैंग्वेज था। तो नेक्स्ट है कि विलेजर्स वेयर ऑल्सो सिटिंग, उस दिन और क्या देखने को मिला था कि विलेजर्स वेयर ऑल्सो सिटिंग ऑन द बैक बेंच ऑफ द क्लासरूम, क्लासरूम के बैक बेंच पे जो हमेशा क्लास में खाली रहा करता था, उस बेंच पे भी कुछ लोग विलेजर्स लोग आए हुए हैं और उस पे बैठे हुए हैं। नंबर डी में टीचर एम हेमेल वाज वॉकिंग अप एंड डाउन विथ आयरन रूलर, और टीचर एम हेमेल जो है क्या कर रहे हैं, ठीक है, वॉकिंग अप एंड डाउन विथ आयरन रूलर, उसके हाथों में एक आयरन रूलर है जिसको लेकर के आगे पीछे की ओर चल रहे हैं, कभी आगे जा रहे हैं फिर पीछे आ रहे हैं, कभी वापस आ रहे हैं, फिर आगे जा रहे हैं फिर वापस आ रहे हैं, इस तरीके से वो चल रहे हैं। उनके हाथ में क्या है, एक आयरन रूलर है। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग हु वाज एम हेमेल, वाई वाज ही सैड। ठीक है, एम हेमेल कौन थे, वह दुखी क्यों थे। तो आंसर है एम हेमेल वाज ए फ्रेंच टीचर इन ए स्कूल ऑफ अल्सास। तो एम हेमेल क्या थे, फ्रेंच टीचर थे, अल्सास के स्कूल में पढ़ाते थे। ही वाज सैड बिकॉज, वह उदास थे क्योंकि आफ्टर प्रूसियंस विन ओवर फ्रांस, क्योंकि प्रूसियन जो थे वो किसके ऊपर विजय प्राप्त कर लिए थे, फ्रांस के ऊपर विजय प्राप्त कर लिए थे। इन द फ्रेंच प्रूसियन वार, जब फ्रेंच और प्रूसियन वार हुआ तो उसमें प्रूसियन लोग किसके ऊपर, फ्रांस के ऊपर विजय प्राप्त कर लिए थे, और उन्होंने ऑर्डर दिया था, ऑर्डर्स वेर गिवन टू रिप्लेस फ्रेंच विथ जर्मन। ठीक है, और वहाँ से ऑर्डर है कि फ्रेंच लैंग्वेज को क्या में चेंज कर दिया जाएगा, जर्मन के साथ, इन द स्कूल ऑफ अल्सास एंड लोरेन, अल्सास और लोरेन के स्कूलों में। ठीक है, इसके वजह से मिस्टर एम हेमेल जो थे वो बिल्कुल उदास थे। समझ में आया क्वेश्चन क्या था। तो ये सारे क्वेश्चन जितने भी मैंने आपको बताया, ये सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये मैंने आपको जो क्वेश्चन बताया वो क्वेश्चन इंग्लिश कोर फ्लेमिंगो बुक का चैप्टर नंबर 1 है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको आप रिवीजन करते रहिए ताकि आपका प्रिपरेशन अच्छा से हो सके। दैट्स ऑल फॉर द डे, थैंक यू।